आप देख रहे हैं एससी न्यूज और मैं हूं सैयद तौसीफ अली। जैसा कि कल 23 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत परवानगी दे दी थी। जैसा कि हमने कल पहले दिन का एक जायजा लिया, एक बाहर ऑब्जर्वेशन किया, तो हमें पता चला कि आज भी स्टूडेंट्स कोरोना के डर के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं। आज है दूसरा दिन और हम पहुंचे हैं सिल्लोड शहर की जानी मानी स्कूल, बहुत ही मशहूर है, नेशनल हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में, जहां पर मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने फीडबैक्स, अपनी राय रखना चाहते हैं सरकार के सामने और हमसे ये राब्ता कर कर बताना चाहते हैं कि हाँ, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम तैयार हैं और साथ ही साथ हमारा जो एकेडमिक ईयर है, जो शैक्षणिक वर्ष है, उसको भी बचाने के लिए तैयार है। मेरे साथ मौजूद है मिर्जा नाजिया, जिनसे मेरा ये सवाल है कि आपको क्या सही लगता है, ऑनलाइन एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन? सर, सही तो फिजिकल एजुकेशन लगता है और ऑनलाइन एजुकेशन गलत है, मतलब कि क्योंकि है टेम्पररी सही, मगर उसमें समझ में नहीं आता क्योंकि टीचर और ये मतलब कि सही बात नहीं है ना करके हर बच्चे के पास मोबाइल हो और उसमें डाटा कनेक्शन हो और मतलब कि टीचर जब लेक्चर लेते हैं ना तो उसका कोई टाइम रहता है, तो टाइम पर अब मोबाइल अवेलेबल भी होना चाहिए, उसमें डाटा कनेक्शन भी होना चाहिए और ये मतलब कि पॉसिबल नहीं है, हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। इनके जवाब से जिस तरीके से बात आपने लॉकडाउन में भी सुना है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी है तो घर में 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है और मोबाइल 1 है। तो ऐसी कई दिक्कतों से ये ऑनलाइन एजुकेशन गुजरा है, जिसकी वजह से आज सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो फिजिकल एजुकेशन को इस कोविड के खतरे में भी शुरू कर सके। मेरे साथ दूसरी स्टूडेंट है अलमास फातिमा, जिनसे मेरा सवाल है कि आप इस एकेडमिक ईयर को बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही है या क्या क्या तैयारियां कर रही हैं आपके इस एकेडमिक ईयर को बचाने के लिए? जी, हम इस हमारे एकेडमिक ईयर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और घर पर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है और व्हाट्सएप या अदर ऐप्स और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम हमारी स्टडी कंटिन्यू है, हमारी स्टडी हम कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक हम जितना कॉन्सेंट्रेट हम फिज़िकल एजुकेशन में दे पाते हैं हमारा उतना कॉन्सेंट्रेट हम ऑनलाइन स्टडी में नहीं होता है हमारा। और जैसे कि आज हमारा कॉलेज का दूसरा दिन है और यहाँ पे सैनिटाइज़ भी किया जा रहा है और हमारे टेम्परेचर नोट किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह हम स्टडी कर सकते हैं और कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल 92 लाख के करीब केसेस कोरोना के इंडिया में हो चुके हैं और जिसमें से 1,34,000 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। खुशी की बात यह है कि तकरीबन 86 लाख लोग इस बीमारी से उभर कर अच्छे होकर बाहर निकले हैं, जिसकी वजह से रिकवरी परसेंटेज जो इंडिया का है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो बच्चे जानते हैं कि भाई कोविड से किस तरीके से बचा जा सकता है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके नॉर्म्स के हिसाब से जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, मास्क लगा के आना, सैनिटाइज होके आना, साफ़ सफाई का ख्याल रखना, वो बच्चे बिंदास आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे देहात के हैं वो थोड़े से डर रहे हैं और सहमति पत्र तकरीबन बच्चों के पास में है। जो बच्चे आ रहे हैं सहमति पत्र के साथ में है। हमारे टोटल स्टाफ का कोविड टेस्ट लिया गया जो सभी का नेगेटिव आया है और एजुकेशन जो है तो अपनी राह पे चल पड़ा है। बच्चे जो है तो आने के बहुत सारे बच्चे ख्वाहिशमंद है कि एजुकेशन शुरू हो जाए और कुछ बच्चे जो है तो अभी से थोड़ा खौफ में डूबे हुए हैं कि भाई हम बाहर निकलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो डर, उनको अंदर एक खौफ है, डर है। वो डर को दूर करना है बच्चों को जो है तो हमने हिदायत जारी किए हैं, बड़े बड़े बैनर लगा कर रखे हैं। बच्चों को हम इंडिविजुअल, हमारे टीचर भी जाकर बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप आइए, आपको कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन सही है बिल्कुल। एजुकेशन, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि एजुकेशन का हमारा कल का पहला दिन था। काफ़ी अच्छे कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। उनके अंदर डर है कि किस तरह से हम, अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता क्लास में से अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो उस वक्त ये बाकी बच्चों का क्या होगा। इस नुक्ते को अगर देखते हुए हमने साइंटिफिक बच्चों के लिए हमने उनकी जहन साजी की है। जहन साजी में ये बताया गया है कि ये जो मर्ज़ है कि जब आप किसी को छूते हैं या आप किसी से कांटेक्ट में आते हैं
या किसी के करीब जाते हैं या कोई अगर खांसता है और खांसने के बाद वो आपके चेहरे तक उसकी ज़रात आती है, उस वक्त ये जरासीम आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हम यहाँ पर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पहले तो ज़ुकाम खांसी वाले बच्चे जो थोड़े इस बात भी दिखाई दे रहे हैं हमको, उनको इजाज़त नहीं है स्कूल में आने की, उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो अपना पढ़ाई घर पर ही पूरी करें। और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो हम खास करके इनका डिस्टेंस का जो राब्ता है उनको राब्ते में आने नहीं दे रहे, बाहर उनको एक साथ निकलने नहीं दे रहे। कुछ बच्चों को दिया जा रहा है पानी पीने की सहूलत या और किसी ज़रूरत को पूरा करने की, तो हमने वहाँ फासले मेंटेन किए हुए हैं, वो उतने फासले पर बैठकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और उनको हम साइंसी नुक्ते नज़र से इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा बाज़ाब्ता निकल भी जाता है कोविड का तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप उससे मिलते नहीं हैं, हाथ मिलाते नहीं हैं, करीब बैठते नहीं हैं और वो मास्क अगर पहना हुआ है तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी।